एजुकेट इंजन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नई जॉब नोटिफिकेशन का विश्लेषण कर रहे हैं, तो चलिए इसकी सभी डिटेल्स को एक एक करके देखते हैं। ये जो भर्ती है IACS की तरफ से है और ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाली है ताकि असिस्टेंट या MTS जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई करते वक्त कोई भी चूक ना हो। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम वैकेंसी की पूरी जानकारी लेंगे, फिर असिस्टेंट और MTS के रोल में क्या फर्क है ये समझेंगे। इसके बाद जो सबसे जरूरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे देखेंगे, फिर ऑफलाइन एप्लीकेशन पैक कैसे तैयार करना है इस पर बात होगी, और आखिर में इवैल्यूएशन प्रोसेस और एक फाइनल चेकलिस्ट ताकि कुछ भी मिस ना हो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। तो आ गए हम अपने पहले सेक्शन पर, वैकेंसी ओवरव्यू। यहां हम एक नजर में सारी कोर डिटेल्स को देखेंगे। तो देखिए, 4 बातें हैं जो आपको अभी के अभी नोट कर लेनी है। पहली, ये भर्ती है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस यानी IACS कोलकाता के लिए। दूसरी, टोटल वैकेंसीज हैं 10, जिसमें से 5 असिस्टेंट के लिए और 5 MTS के लिए हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, डेडलाइन 15 मई 2026 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। और चौथी बात, जो एक गोल्डन रूल है, ये एप्लीकेशन पूरी तरह से ऑफलाइन है, आपको सब कुछ डाक से भेजना होगा, कोई ऑनलाइन का चक्कर नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। यहां हम समझेंगे कि आपके लिए सही रास्ता कौन सा है। असिस्टेंट और MTS, इन दोनों रोल्स की हम डिटेल में तुलना करेंगे ताकि आप एक सही फैसला ले सकें। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए, जो सबसे बड़ा अंतर है वो साफ साफ दिख रहा है सैलरी और एक्सपीरियंस में। असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो ग्रुप B की है और पे लेवल 7 की है, एक बहुत अच्छी सैलरी, लेकिन इसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दूसरी तरफ MTS की पोस्ट ग्रुप C पे लेवल 1 की है और इसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो यहां आपको देखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपको किस पोस्ट के लिए एलिजिबल बनाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सेक्शन पर, सेक्शन 3, एलिजिबिलिटी। देखिए, ये वो हिस्सा है जहां जरा सी भी गलती आपके एप्लीकेशन को सीधे रिजेक्ट करवा सकती है, तो इसे बहुत ध्यान से समझना है। शुरुआत करते हैं एज क्राइटेरिया से। ठीक है, तो एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो है 15 मई 2026। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और MTS के लिए ये 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अब यहां एक प्रो टिप है जिसे गांठ बांध लीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रूफ माना जाएगा और वो है आपका मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं का सर्टिफिकेट। आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ और नहीं चलेगा। अच्छा, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो यहां आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि आप करंटली नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं। इसी तरह EWS कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट भी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के इनकम के बेस पर होना चाहिए। याद रखिए, पुराने सर्टिफिकेट्स को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये पॉइंट सिर्फ असिस्टेंट पोस्ट के एप्लीकेंट्स के लिए हैं और बहुत जरूरी है। आपके 5 साल के एक्सपीरियंस की गिनती बहुत सख्ती से होगी। कोई भी ओवरलैपिंग पीरियड काउंट नहीं होगा। मतलब अगर आपने 2 जॉब एक साथ की हैं तो उसे डबल काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप अभी कहीं काम कर रहे हैं तो टू डेट में आपको आज की डेट डालनी है, और सबसे जरूरी, प्रूफ के तौर पर पे स्लिप या अपॉइंटमेंट लेटर नहीं चलेगा। आपको कंपनी के ऑफिशियल लेटरहेड पर बना हुआ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही देना होगा। चलिए अब थियोरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। सेक्शन 4 यानी आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन पैक। देखते हैं कि पूरा का पूरा पैक कैसे तैयार करना है, और इसकी शुरुआत होती है एप्लीकेशन फीस से। फीस बहुत सीधी साधी में SC, ST और महिला कैंडिडेट्स के लिए ये 500 रुपए हैं और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 1000 रुपए। और यहां एक बात साफ साफ लिखी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिना फीस के एप्लीकेशन को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ये फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगी। पेमेंट का तरीका सिर्फ एक है, डिमांड ड्राफ्ट। और इस डिमांड ड्राफ्ट के 3 सुनहरे नियम हैं, इन्हें ध्यान से सुन लीजिए। पहला, ड्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI से ही बना होना चाहिए। दूसरा, ये इन फेवर ऑफ में आपको लिखना है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। और तीसरा, ये पेएबल एट कोलकाता होना चाहिए। इन तीनों में से एक भी गलती हुई तो आपका एप्लीकेशन खतरे में पड़ सकता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। जब आप इसे भरेंगे तो 3 चीजें बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और उस पर साइन करें।
आधा साइन फोटो पर और आधा फॉर्म पर होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके मार्क्स सीजीपीए में हैं तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने का जो ऑफिशियल फॉर्मूला आपकी यूनिवर्सिटी का है उसे ज़रूर मेंशन करें। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्म के आखिर में जो डिक्लेरेशन है उस पर साइन करना और डेट डालना मत भूलना। बिना साइन के फॉर्म को इनकम्प्लीट माना जाएगा। फॉर्म के साथ आपको कुछ एनेक्शर्स भी मिलेंगे। देखिए, ये 4 एनेक्शर हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। आपको सिर्फ वो वाला अटैच करना है जो आप पर लागू होता है। जैसे अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो एनेक्शर आई, अगर आप ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हैं तो एनेक्शर 2 और 3, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो एनेक्शर 4। सभी को सेल्फ अटेस्ट करके सिर्फ जो जरूरी है वही भेजें, फालतू कागजात नहीं लगाने हैं। और अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 5 द फिनिश लाइन। यहाँ हम देखेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे, और भेजने से ठीक पहले एक फाइनल चेकलिस्ट जो सब कुछ परफेक्ट कर देगी। तो देखिए, दोनों पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग है। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 2 लेवल हैं। पहले एक रिटन टेस्ट होगा और अगर आप उसे क्लियर करते हैं तो फिर एक स्किल टेस्ट होगा। वहीं एमटीएस की पोस्ट के लिए सिर्फ एक रिटन एग्जाम है। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये सारे टेस्ट सिर्फ कोलकाता में ही कंडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं उस लिफाफे की जिसमें आपकी सारी मेहनत बंद होगी। इस पर साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है। सारे डॉक्यूमेंट्स को एक सही ऑर्डर में लगाएं। और ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप दोनों पोस्ट असिस्टेंट और एमटीएस दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 अलग अलग एप्लीकेशंस 2 अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट के साथ 2 अलग अलग लिफाफों में भेजने होंगे। एक ही लिफाफे में दोनों एप्लीकेशन डालने की गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है? तो भेजने से पहले आइए साथ मिलकर एक फाइनल चेक करते हैं। स्टेप 1, आपका फॉर्म, क्या वो टाइप्ड है, फोटो चिपकाकर साइन किया हुआ है और डिक्लेरेशन पर भी साइन है? स्टेप 2, पैसा, क्या डिमांड ड्राफ्ट एसबीआई से सही अमाउंट का है और कोलकाता में पेएबल है? स्टेप 3, प्रूफ, क्या सारी जरूरी सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगा दी हैं? और स्टेप 4, डिस्पैच, क्या लिफाफे पर सब कुछ सही से लिखा है और क्या ये 15 मई 2026 शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाएगा? याद रखिए, डाक में देरी की जिम्मेदारी आपकी होगी, आईएसीएस की नहीं। तो आखिरी सवाल यही है, क्या आपका डॉसियर आपके भविष्य को सिक्योर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस प्रक्रिया में हर छोटी से छोटी डिटेल बहुत मायने रखती है। ऐसी ही और जॉब अपडेट्स के लिए एजुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।